एक गरीब परिवार की बेटी काली अपनी 4 भाभियों के साथ रहती है। उसका रंग सांवला होने के कारण चारों भाभियां उसे ताने मारती हैं, घर का सारा काम करवाती हैं और उसके साथ भेदभाव करती हैं। काली बाहर से चुप रहती है, लेकिन दिल से बहुत नेक और मेहनती होती है। अरे काली, तुझे कितनी बार समझाऊं? सुबह से घर में पड़ी रहती है और काम का नाम आते ही तेरे हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। तेरी वजह से मुझे हर समय काम का बोझ उठाना पड़ता है। ऊपर से मुंह बनाकर ऐसे घूमती है जैसे घर की मालकिन हो। अपने चेहरे पर तो कभी नजर डाल दिया कर, फिर इतना अकड़कर चलने की क्या जरूरत है? जा पहले रसोई साफ कर और सारे बर्तन मांज। मुझे तेरी शक्ल देखकर ही गुस्सा आने लगता है। ओ काली, फिर से मेरी चीजों को हाथ लगाया तूने। कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी से दूर रहा कर। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तेरे कारण घर का माहौल ही खराब हो जाता है। और सुन, आज कपड़े भी तू ही धोएगी। अगर एक भी कपड़ा ठीक से साफ नहीं हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने रंग का बहाना बनाकर सहानुभूति लेने की कोशिश मत करना। मुझे तेरी ये मासूम बनने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। काली, जरा इधर आ। तूने आंगन अभी तक क्यों नहीं बहारा? क्या मैं तुझे हर काम 10-10 बार समझाऊं? घर में 4-4 बहुएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तेरी वजह से है। न ठीक से काम करती है, न किसी की बात मानती है। हमेशा चुपचाप खड़ी रहती है और फिर लोगों के सामने खुद को बेचारी बताती है। आज पूरा आंगन, कमरा और बरामदा साफ कर, तभी खाना मिलेगा। सुन काली, ज्यादा जवाब देने की कोशिश मत करना। हम चारों तुझसे बड़ी हैं, इसलिए हमारी इज्जत करना सीख। तू अपने रंग को लेकर दुखी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हर बात में बहाना बनाए। आज से घर का सारा सुबह का काम तो करेगी, और अगर काम में जरा भी कमी हुई तो मैं सबके सामने तुझे डांटूंगी। याद रख, इस घर में तुझे अपनी जगह समझकर रहना होगा। हे भगवान, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैं तो इस घर में सबको अपना मानकर आई थी। मैंने कभी अपनी भाभियों का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्हें मेरी हर बात में गलती क्यों दिखाई देती है? शायद सच में मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही इस घर के लिए बोझ बन गई हूँ। मेरी शक्ल देखकर सबको गुस्सा आता है, मेरा रंग ऐसा है, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन शायद मुझे ही अपनी किस्मत को दोष देना चाहिए। भाभियां जब मुझे काली कहकर ताना मारती हैं, तो दिल बहुत दुखता है। मैं उनके सामने कुछ नहीं कहती, क्योंकि वे मेरे भाइयों की पत्नियां हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे भाइयों के घर में झगड़ा हो। आज उन्होंने कहा कि मैं घर का माहौल खराब करती हूँ, शायद मैं सच में मनहूस हूँ। अगर मैं इस घर में पैदा ही नहीं होती तो शायद सब खुश रहते। मैंने तो हमेशा अपने भाइयों को अपना सहारा समझा था। बचपन में वे मुझे गोद में उठाते थे, मेरी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करते थे। आज उन्हीं के घर में मैं इतनी अकेली हो गई हूँ कि अपना दर्द कहने वाला भी कोई नहीं। हे भगवान, मेरे रंग को तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन क्या मेरा दिल भी बुरा है? मैंने तो हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश की, फिर मुझे ही हर दिन अपमान क्यों सहना पड़ता है? नहीं, अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। शायद मुझे ही और मजबूत बनना होगा। मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन आज दिल बहुत टूट गया है। काश कोई एक बार मुझे मेरे रंग से नहीं, मेरे दिल से देखता। तुम लोगों ने देखा है, ये हमारी नंद कितनी अजीब है। दिन भर उदास चेहरा बनाकर घूमती रहती है, फिर हमसे कोई बात कहो तो चुपचाप खड़ी रहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसके मन में क्या चलता रहता है। घर के काम में भी इसे बार बार समझाना पड़ता है। मुझे लगता है ये जानबूझकर खुद को बेचारी दिखाती है, ताकि घर में सबकी सहानुभूति इसे मिलती रहे। बिल्कुल सही कह रही हो, और मैंने तो कई बार देखा है, जब घर में कोई मेहमान आता है तो ये बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करने लगती है। मुझे इसकी यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। ऊपर से हमेशा ऐसा चेहरा बनाकर रहती है जैसे पूरी दुनिया ने इसके साथ अन्याय कर दिया हो।
अरे घर में रहना है तो खुश रहो और काम करो। हर समय अपनी किस्मत को रोने से क्या फायदा। मुझे तो इसकी आदतों से ही चिढ़ होने लगी है। कोई काम बोलो तो तुरंत चुप हो जाती है और आंखों में आंसू भर लेती है। फिर हमें ही कठोर समझा जाता है। मैंने तो आज तक इससे कोई बड़ा काम नहीं करवाया, फिर भी पता नहीं क्यों हर समय दुखी रहती है। सच कहूँ तो मुझे लगता है ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ऐसा करती है। तुम तीनों ठीक कह रही हो, लेकिन हमें भी अब इससे सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ये अपने भाइयों से हमारी शिकायत कर दे। वैसे भी हमारे पति अपनी बहन की बात जल्दी मान लेते हैं। मुझे तो लगता है नंद को थोड़ा सख्त होकर समझाना पड़ेगा, तभी ये घर के नियमों के अनुसार रहना सीखेगी। सुबह का समय था। नंद आंसू पोंछते हुए अपनी छोटी सी पोटली लेकर घर से बाहर निकल रही थी। वह हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। तभी रास्ते में एक साधु आ पहुंचा। साधु ने नंद की हालत देखी तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। साधु, रुको बेटी, तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? किसने तुम्हारा दिल इस तरह तोड़ा है? नंद कुछ नहीं बोली, वह सिर झुकाकर रोती रही। साधु ने घर की ओर देखा और समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। पहली भाभी को श्राप। साधु गुस्से में पहली भाभी की ओर देखकर बोला, साधु, तूने इस मासूम लड़की को उसके रंग के लिए अपमानित किया। तूने उसके दिल को बार बार चोट पहुंचाई। इसलिए आज से तू अपने कर्मों का परिणाम देखेगी। जिस रंग को तूने अपमान समझा था, उसी रंग को देखकर तुझे अपनी गलती याद आएगी। जब तक तू सच्चे दिल से अपनी नंद से माफी नहीं मांगेगी, तेरा मन चैन नहीं पाएगा। पहली भाभी डरकर कांपने लगी। पहली भाभी, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी भाभी को श्राप। साधु दूसरी भाभी की ओर मुड़ा। साधु, और तूने इसे बार बार ताने दिए, इसकी चुप्पी का मजाक बनाया और इसे घर में पराया समझा। याद रख, किसी की चुप्पी को कमजोरी समझना बहुत बड़ा पाप है। आज से जब भी तू अपने किए हुए शब्द याद करेगी, तुझे अपनी गलती का दर्द महसूस होगा। जब तक तू इसके आंसू पोंछने का प्रयास नहीं करेगी, तुझे मन की शांति नहीं मिलेगी। दूसरी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी भाभी, बाबा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं अपनी नंद से माफी मांगूंगी। तीसरी भाभी को श्राप। अब साधु तीसरी भाभी के सामने जाकर गुस्से से बोला, साधु, तूने इसे काम के बोझ से दबाया और हर छोटी गलती पर इसे अपमानित किया। क्या तुझे नहीं पता था कि इसके भी भावनाएं हैं? आज से तुझे अपने कर्मों का एहसास होगा। जब तक तू किसी जरूरतमंद की मदद करके अपने मन की कठोरता नहीं मिटाएगी, तेरा पश्चाताप कम नहीं होगा। तीसरी भाभी को श्राप। आखिर में साधु चौथी भाभी के सामने पहुंचा। साधु, और तूने सबसे ज्यादा कठोर शब्द बोले। तूने कहा था कि इस घर में अपनी जगह समझकर रहना। आज मैं तुझे बताता हूँ, किसी इंसान की जगह उसके रंग से नहीं, उसके कर्मों से तय होती है। मेरा श्राप यही है कि जब तक तू अपनी नंद के सामने सिर झुकाकर सच्चे मन से माफी नहीं मांगेगी और अपने व्यवहार से यह साबित नहीं करेगी कि तू बदल चुकी है, तब तक तुझे अपने किए हुए शब्दों की याद सताती रहेगी। चौथी, चारों भाभीयों के घर खुशियाँ आई। एक एक करके चारों के बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन संयोग से चारों बच्चों का रंग बहुत सांवला था। बच्चों को देखकर चारों भाभियां कुछ पल के लिए चुप रह गईं। हे भगवान, मैं कितनी गलत थी। जिस रंग को देखकर मैं अपनी नंद को रोज ताने देती थी, आज उसी रंग के कारण अपने बच्चे को देखकर मेरे मन में जरा भी बुरा भाव नहीं आया। मेरा बच्चा मेरे लिए सबसे प्यारा है, फिर मेरी नंद का रंग उसके लिए बोझ कैसे हो सकता था। मैं उसे कितनी बार कहती थी कि तू काली है, तेरा चेहरा अच्छा नहीं है। आज मुझे अपने ही शब्द तीर की तरह चुभ रहे हैं। वह बेचारी चुपचाप सब सुनती रही और मैंने कभी उसके दिल का दर्द समझने की कोशिश नहीं की। जब वह अकेले कमरे में रोती होगी, तब उसका दिल कितना टूटा होगा, और हम चारों उसके पीछे बैठकर उसकी बुराई करती थी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो।
मेरा बच्चा अगर बड़ा होकर मेरी बातें सुन ले कि मैंने किसी को उसके रंग के कारण दुख दिया था, तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? नहीं, अब मैं अपनी नंद को ढूंढ कर रहूंगी। मैं उसके पैरों में बैठकर माफी मांगूंगी। अगर वह मुझे माफ न भी करे तब भी मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी। मुझे आज अपनी ही कही हुई बातें याद आ रही हैं। मैं उसे देखकर कहती थी कि तेरी वजह से घर का माहौल खराब है। मैं कितनी निर्दयी थी। आज जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो मुझे समझ आया कि माँ की नजर में बच्चे का रंग नहीं, उसका अस्तित्व मायने रखता है। मेरी नंद भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। वह जब मेरी अलमारी के पास भी जाती थी तो मैं उसे डांट देती थी। मैंने उसे घर का सदस्य समझने के बजाय हमेशा पराया समझा। कितनी रातें उसने रोकर गुजारी होंगी। शायद उसने हमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने भाइयों के घर में झगड़ा नहीं चाहती थी। काश मैं समय पीछे ले जा पाती। मैं उसके हर आंसू के बदले अपनी खुशी भी दे देती। अब मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मैं उसके सामने सिर झुकाकर कहूंगी, बहन मुझे माफ कर। मेरा दिल बहुत भारी है। मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो मुझे अपनी नंद का चेहरा याद आता है। वह भी तो कभी ऐसी ही छोटी बच्ची रही होगी। मैंने उसके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे उसका कोई मूल्य ही नहीं। काम में जरा सी गलती होती तो मैं उसे सबके सामने डांट देती थी। वह जवाब भी नहीं देती थी। मैं उसकी चुप्पी को कमजोरी समझती रही, लेकिन आज समझ आ रहा है कि वह चुप इसलिए थी क्योंकि उसके दिल में हमारे लिए सम्मान था। हमने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया। उसने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमने उसके साथ बुरा किया। मेरे बच्चे का रंग देखकर मुझे आज कोई शर्म नहीं है। फिर उसकी त्वचा के रंग को लेकर मुझे उससे शर्म क्यों थी? मैं आज भगवान से बस यही मांगती हूँ कि मेरी नंद जहाँ भी हो खुश हो। और अगर किस्मत ने मौका दिया तो मैं उसके सामने जाकर कहूँगी, बहन तू हमसे बहुत अच्छी थी, हम ही तुझे समझ नहीं पाए। मैं सबसे छोटी होकर भी सबसे ज्यादा कठोर निकली। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि इस घर में अपनी जगह समझकर रहना। आज मुझे समझ आया कि असली गलती उसकी नहीं, हमारी थी। वह घर छोड़कर चली गई और हमने सोचा था कि शायद वही गलत थी, लेकिन उसके जाने के बाद घर कितना सूना हो गया है। आज मेरे बच्चे को देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उसे सीने से लगाकर सोच रही हूँ, अगर कोई मेरे बच्चे को उसके रंग के कारण ताना देगा तो क्या मैं सह पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। फिर मेरी नंद ने इतने साल तक हमारे ताने कैसे सह लिए होंगे? मैंने उसे कभी बहन नहीं माना। आज मैं उसे अपनी सगी बहन की तरह अपने पास देखना चाहती हूँ। बहन, अगर तू कहीं मेरी आवाज सुन रही है तो लौटा। मैं तुझसे कोई सफाई नहीं मांगूंगी। मैं तुझे कोई काम करने के लिए नहीं कहूंगी। बस एक बार मुझे गले लगाने का मौका दे देना। मैं तेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगी। अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान का रंग नहीं, उसका दिल देखा जाता है। चारों भाभियां एक दूसरे को देखकर रोने लगी। पहली बार उनके बीच नंद की बुराई नहीं, बल्कि नंद को वापस घर लाने की चिंता थी। अरे बहू, तुम चारों रो क्यों रही हो? अब समझ आया तुम्हें। तुमने अपनी नंद के साथ जो किया, आज उसी कर्म का फल तुम्हारे सामने है। जिस लड़की को तुम उसके रंग के कारण ताने मारती थी, उसका दिल दुखाती थी और उसे घर में पराया समझती थी, आज उसी बात ने तुम्हें अंदर से हिला दिया है। याद रखो बेटियों, किसी के रंग का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा अन्याय है। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। किसी का रंग गोरा हो या सांवला, इससे उसके दिल की अच्छाई कम नहीं होती। तुमने अपनी नंद के आंसू नहीं देखे, उसकी चुप्पी नहीं समझी, लेकिन कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। आज तुम्हें अपने बच्चों से वही प्यार है जो उसकी माँ को अपनी बेटी से था। अब पछताने से सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होगा। अगर सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हो तो अपनी नंद को ढूंढो, उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगो और उसे विश्वास दिलाओ कि अब उसके रंग को लेकर कभी कोई ताना नहीं दिया जाएगा। और याद रखना, कर्म का फल जरूर मिलता है,
लेकिन सच्चे दिल से की गई गलती की माफी और अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरी तरफ गौरी ने गांव से दूर एक वृद्धा आश्रम में काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ वो बुजुर्गों की सेवा करती, उनके लिए खाना बनाती और उनके साथ प्यार से बातें करती थी। धीरे धीरे आश्रम के सभी बुजुर्ग उसे अपनी बेटी मानने लगे। बेटी गौरी, तू इस आश्रम में आई तो ऐसा लगता है जैसे हमें अपनी खोई हुई बेटी वापस मिल गई हो। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि जिंदगी में हर इंसान का प्यार एक जैसा नहीं होता। कभी कभी अजनबी लोग भी अपने बन जाते हैं। वह सुबह से शाम तक आश्रम के काम में लगी रहती। किसी बेटी, तुमने इस आश्रम को घर बना दिया है। तुम्हारे आने के बाद यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, गौरी, मैंने बस वही किया है जो मैं अपने परिवार के लिए करना चाहती थी। अगर अपने घर में मुझे अपनापन नहीं मिला तो क्या हुआ, यहाँ मुझे इतने सारे माता पिता मिल गए। बुजुर्गों ने गौरी को आशीर्वाद दिया। गौरी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया था।